भारत जो है वो एक नया फ्रेमवर्क जो है वो सामने लेके आ रहा है और वो फ्रेमवर्क है रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया इंडिया चाइना का, ये क्यों ज़रूरी है? ये क्या वेस्टर्न डोमिनेंस को वो जिसे कहते हैं ना मैसेजिंग के लिए ज़रूरी है? इंडिया तो वेस्ट का पार्टनर है, बट व्हाई इंडिया नीड्स फ्रेंड्स व्हिच आर एनिमीज ऑफ द वेस्ट? कि इंडिया जो है, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो उन्होंने अभी जिसे कहते हैं ना बातें शुरू की कि हमें एक मैकेनिज्म चाहिए। देयर इज़ मैकेनिज्म जहाँ पे 3 मुल्क जो हैं रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया जो है वो समझता है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है ये तोड़ना चाहिए। हमें चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो एक नया फ्रेमवर्क जो है वो सामने लेके आ रहा है और वो फ्रेमवर्क है रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया इंडिया चाइना का, ये क्यों ज़रूरी है? और ये क्या वेस्टर्न डोमिनेंस को अ, वो जिसे कहते हैं ना मैसेजिंग के लिए ज़रूरी है? इंडिया तो वेस्ट का पार्टनर है, बट व्हाई इंडिया नीड्स फ्रेंड्स व्हिच आर एनिमीज ऑफ द वेस्ट? ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि एक इनिशिएटिव इंडिया ले रहा है कि इंडिया जो है, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो उन्होंने अभी जिसे कहते हैं ना बातें शुरू की हुई हैं कि हमें एक मैकेनिज्म चाहिए। देयर इज़ मैकेनिज्म जहाँ पे 3 मुल्क जो हैं रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। और अभी उन्होंने कहा है जी कि जब ये होगी तो हम आपको बताएँगे। रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ अब है क्या? बेसिकली इंडिया जो है वो समझता है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है ये तोड़ना चाहिए। हमें चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है। और ये बेसिकली तो अगर सही मानों में देखा जाए, तो नरेंद्र मोदी या डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये तो राहुल गांधी के प्रपोज़ल पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना इतने ज़्यादा करीब हो रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने देख लिया कि चाइना जो है वो जिस अंदाज़ से खुल खिला के पाकिस्तान की मदद कर रहा था, इंडिया को इस चीज़ ने बड़ा बेसिकली झंझोड़ा है। और आप देखिए ना कि जो सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है इंडिया की, वो तब्दील हो रही है। सो ये जो कॉबवेब ऑफ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन थी डॉक्टर जयशंकर की, उसको उनको रिविजिट करना पड़ रहा है। व्हाई? वो इसलिए विजिट करना पड़ रहा है बिकॉज़ उनको इस चीज़ का पता है कि ये जो एक प्रैग्मैटिक रियलिज़्म, आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रैग्मैटिक रियलिज़्म। ऑल्दो जो जो रियलिस्ट और जिसे आप कहते हैं लिबरल्स हैं अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं दिस इज़ आइसोलेशनिज़्म। अब इंडिया जो है वो अपनी सारी की सारी उसके ऊपर आ गया। अब उनको पता है कि ये जो एक इडियोसिंक्रेटिक किस्म का लीडर है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है। इडियोसिंक्रेटिक मीन्स के इंडिविजुअलिज्म पे यकीन रखता है, एक्सेंट्रिटी पे यकीन रखता है, और वो समझते हैं कि ये बंदा हमारे अब अपनी हैंड पिक्ड बंदे पकड़ता है, उनसे अपनी मर्जी के काम लेता है। हैंड पिक्ड बंदे पकड़ता है, उनसे अपनी मर्जी के काम लेता है। और वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से, ठीक है? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं थी, जैसे हुआ करती थी। और ये वो फॉरेन पॉलिसी थी जिससे इंडियंस बड़े खुश थे। वो आप देखें ना, इमेजिन करें कि कहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना लंबा-चौड़ा सपोर्ट करती थी, ठीक है ना जी? अब वो जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना जो पॉलिसीज़ थी, जो अमेरिका के वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे, वो सारे के सारे डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि मैं वो प्रैग्मैटिक रियलिज़्म उसने चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये चीज जो है, ये एक बड़ी एक लफ्ज होता है डेफ्ट डिप्लोमेसी, क्लेवर। सो इंडिया समझता है कि वो जो हमारी एक क्लेवर डिप्लोमेसी होती थी कि जिसमें हम रशिया और अमेरिका के दरमियान बैलेंस कर लेते थे, अब वो मसला होता जा रहा है। अब उनको मसला होता जा रहा है और ये मुमकिन नहीं है इस तरह चलना। ठीक है। सो अब ट्रम्प जो है उसका एक और प्रॉब्लम भी है। ट्रम्प क्या एक इसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। वो हर चीज को ज्यादा लंबा टाइम नहीं देता। ठीक है। और उसके पास टाइम कम है, 6 महीने में उसने तबाही मचा दी आते ही। ठीक है। एक चेंज है जो वो लेके आ गया। सो इंडिया इज रशिंग बैक टूवर्ड्स ऑल दोज ग्रुप्स। बेसिकली इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया लगा हुआ था इस चीज के ऊपर, देखें जी, कि ट्रम्प जब 2017 से लेके 20 तक प्रेसिडेंट था तो हमारे उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये इंडिया को इस चीज ने बेसिकली एक शॉक में डाला है। ठीक है। कि ये उस वक्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता था कि इस दफा जो ट्रम्प है वो अकेला है। उसके आखिरी 4 साल, इस दफा उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। इस दफा इसको किसी की जरूरत नहीं है। इस दफा उसको कोई परवाह नहीं है। सो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी मर्जी से जिसको जिसका जो वो एक ऐसा रिंग मास्टर है कि वो जनाब हर एक को उड़ा उड़ा के फेंक रहा है। अब वो जिसे वो कहते हैं ना, मीडिया भी उसके पीछे लगा हुआ है, फुल थ्रॉटेड क्रिटिसिज्म मीडिया कर रहा है फुल। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कहता है जो मर्जी कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। सो इंडिया अब वो जिसे कहते हैं ना, अ, अ, अब नए पार्टनर्स की तलाश में। और वो भी कहता है कि नाउ इज अ टाइम कि फटाफट आप भी अमेरिका को सिग्नल दे दो कि भाई साहब अब हम इस तरह करेंगे। सो ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया इंडिया चाइना का, ये इंडिया समझता है पाकिस्तान के को साइडलाइन करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। तो एक अगर सार्क है, ब्रिक्स है, तो इसकी क्या जरूरत है भाई? रिक, ये जो रशिया इंडिया चाइना है, रिक है। अगर सार्क है तो सॉरी एससीओ है तो इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ब्रिक्स में भी बैठते हैं, इसमें भी बैठते हैं। तो बेसिकली वो समझ रहे हैं कि हम ये जो रिक बनाए को एक्टिवेट करेंगे, बेसिकली दैट विल डिक्टेट एससीओ एंड दैट विल डिक्टेट ब्रिक्स। मैं नहीं समझता ये चीज़ हो। इंडिया ने अपने पत्ते सारे के सारे खोल के अमेरिका के सामने रख दिए हैं और अमेरिका से वो उनको सब कुछ चाहिए, वो हमारे मुल्कों से उनको कुछ नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि ये बेसिकली ये ऐसे ही है। मैं आपको एक मिसाल दूँ। मिसाल क्या है कि इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस चाहते हैं कि भाई जो चीज़ जो मुझे नज़र आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडियंस ये चाहते हैं कि एक तरफ ये इंडियंस वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ करता है। द मोमेंट अमेरिका पाकिस्तान को लिफ्ट कराना कम कर देता है, हम ज़्यादा चाइना की तरफ, ईरान की तरफ चले जाते हैं, जस्ट टू गिव देम अ सिग्नल कि भाई हमारा लाइन चेंज हो गई है। हमारी लाइन जो है कुछ चेंज हो गई है, सॉरी, हम अब इस तरह वो नहीं जाना चाहते। हमारी लाइन चेंज हो गई है, अब हम वो नहीं जाना चाहते। अ, अ, ये एक चीज़ जो है वो, दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये मुझे चीज़ नज़र आती है। ठीक है। सो मैं इसको ज़ाती तौर पे इस एंगल में देखता हूँ कि पाकिस्तान को एक लार्जर और बड़ा एक केयरफुली फुली क्राफ्टेड किस्म की जो गेम है वो देखनी पड़ेगी। थिंग्स आर नॉट द सेम दिस टाइम, थिंग्स आर डिफरेंट। और द सिचुएशन ये है कि इंडिया अब अपनी वो जिसे कहते हैं ना दौड़ में है। और दौड़ क्या है कि यार जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, मुझे ये अमेरिका को सिग्नलिंग करनी है। मैंने आपको बताया जैसे हम अमेरिका को सिग्नल, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स डिफरेंट है। इंडिया के प्लेयर डिफरेंट है, इंडिया के कनेक्शन डिफरेंट है। सो इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया ये सारे ब्रिक्स में भी हैं, एससीओ में भी हैं, तो इन तीनों को आने की क्या जरूरत है? लेकिन वो मेरा ख्याल है। और यहाँ से एक और चीज़ भी होगी ना कि रशिया के ज़रिए चाइना को पैसिफाई करना मकसद है। चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज़ ने बेसिकली जब ये देखा कि इंडिया क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दे रहा, क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दे रहा, समझ रहे हैं आप बात? उस वक्त इंडियंस ने फिर एक काम किया,
उस वक़्त इंडियंस ने एक काम किया और वो काम क्या था? उस वक़्त इंडियंस ने ये काम किया कि उन्होंने ये कहा कि भाईजान जो व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, ठीक है जी। उन्होंने उस वक़्त इंडियंस ने ये काम किया कि उन्होंने ये समझा कि यार ऐसे करते हैं कि ये तो जाना ही नहीं चाहते अमेरिका के फ़ोल्ड में, तो क्यों ना इंडिया को वापस अपने फ़ोल्ड में लेके आएँ। तो बेसिकली चाइनीज़ ने बड़े सॉफ्टली एंड स्मार्टली इंडिया को क्वाड के सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनने के बाद उसको इंगेज कर लिया डायलॉग के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये लार्जली इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए वो नहीं खेलना चाहता जो अमेरिका चाहता है। सो हमें क्या ज़रूरत है इनको तंग करने की और लड़ाइयाँ करने की और एलएसी के ऊपर मामला ख़राब करने की। समझ रहे हैं बात? सो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ये अंडरस्टैंड करें। दैट्स हाउ इंडियंस जो हैं वो वापस आए। अब वो सारी लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, मैं आपको, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे है। चाइनीज़ को पता है कि इंडियंस हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं। ये चाइनीज़ को इस बात का बहुत अच्छे से पता है। दे नो दिस वेरी, वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे से वो समझते हैं और वो कभी भी इंडिया को इस तरह वो नहीं जाने देंगे या वो नहीं होने देंगे, कभी भी, नेवर एवर। मेरी जो असेसमेंट है, उन्होंने इंडिया को टफ टाइम देना है और इंडिया और चाइना की दोस्ती आपस में कभी भी नहीं होगी बिकॉज़ दोनों राइज़ करना चाहते हैं ना यार। देखें 1.34 बिलियन दोनों की पॉपुलेशन है। वो कह रहे हैं हमारा कॉम्पिटिशन ही चाइना के साथ है। चलो वो एक अलग बात है लेकिन एट लीस्ट वो बोल तो रहे हैं ना। ठीक है, अभी तो कई लोग जो जो चाइना चाहते हैं और इंडियंस जो चाइना चाहते हैं वो कहते हैं चाइना और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का 100 साल का फ़र्क है। ठीक है? गो के बीजेपी कहती है हम 2047 में 32 ट्रिलियन होंगे, हम ये होंगे, वो होंगे, पैसे का फ्लो होगा, बहुत कुछ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऑब्वियसली दैट्स देयर राइट। उन्होंने भी तो इलेक्शन लड़ना है ना, वो तो पावर में रहना चाहते हैं। ये जितने भी बुजुर्ग भावे हैं इंडिया के अंदर, अजीत डोवल, अमित शाह तो है यंग है अभी। यंग मीन्स कि वो उस एज में वो 70 ब्रैकेट में नहीं है। नरेंद्र मोदी, डोवल एंड डिफेंस मिनिस्टर साहब, ये सारे जो भावे हैं ना, इनका दिल तो नहीं कर रहा, ये तो बड़े मज़े कर रहे हैं, ये तो ज़िंदगी की पीक एंजॉय कर रहे हैं कि ज़िंदगी के इस हिस्से में इतनी पावर ज़िंदगी के इस हिस्से में, अनचेक्ड पावर। सोचते हैं, जो प्लान करते हैं वो हो जाता है, जो प्लान करते हैं वो हो जाता है, वो कर लेते हैं। उनको कोई बंदा नहीं पूछता कि भाई तुसी की करन लगे तो की नहीं करन लगे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसीलिए वो कह रहे हैं 32 ट्रिलियन डॉलर की हमने इकॉनमी हो जानी है। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब अब हम हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। इसलिए उनको पता चल गया कि भाई ये जो कुछ कहना है ना, करना है करो। देखा जाएगा जो होगा, जो इंडिया जो हमें वो बोलेंगे हम देख लेंगे उसको। सो मुझे ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से स्टडी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्राइलैटरल जो है ये इट विल नॉट वर्क लार्जली। और रशियंस भी कोई इतने लंबे चौड़े खुश नहीं होंगे इस ट्राइलैटरल से। रशियन चाइना के साथ बायलैटरल में ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं क्योंकि इंडिया के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है। जैसे हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है ना कि यार ये तो बड़े प्रो वेस्ट हैं, भले जो मर्जी करते रहे खित्ते के अंदर। चाइनीज भी ये समझते हैं कि ये प्रो अमेरिका है, बेशक जो मर्जी हो, लेकिन उनको पता है कि पार्टनर तो है ना। इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रशिया ने लगा दिया है और चाइना का तो चलो ठीक है, लेकिन रशिया ने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था जब रशियन प्रेसिडेंट के मुंह के सामने बाइडेन ने कहा था ना, उसने कहा था कि भाई साहब ये तुम क्या कर रहे हो, जंगें नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मजाक नहीं था। सो ये एक चीज़ है। बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। ये ट्राइलैटरल कामयाब होती है, नहीं होती, कितना आगे चलती है, आई डोंट नो। लेकिन इन तमाम ममालिक का एक दूसरे पे ट्रस्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है कि ये अमेरिका से जो इसको अभी जो एक शॉक आया है, उस शॉक की खातिर ये जा रहे हैं वापस रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। सो बहरहाल, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज सच अ बिग प्लेयर। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसको इग्नोर करना भी तो आसान काम नहीं है ना। उस मार्केट से देखिए ना, 60-72 अरब, 62-64 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा है रशिया से। वो मजाक थोड़ा ही, कौन खरीद सकता है इतना बड़ा तेल?
तो वो जो मर्जी हो जाए, लेकिन पुतिन जैसा बंदा वो सारे कार्ड्स नहीं देखें देंगे। सो ये एक चीज़ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।